गुर प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु की सेवा करने वाले और गुरु के उपदेशों पर चलने वाले आप सभी सत्संगियों को ढेर सारा प्रेम और बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग का विषय है कि राम नाम का वह अपार धन जीव को कब प्राप्त होता है, जिस पर आप फरमाते हैं, परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सारी सृष्टि का करता है। उस नाम को जीव अपनी शक्ति या बुद्धि और चतुराई द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। नाम परमात्मा के समान महान और ऊंचा है, इसलिए यह केवल परमात्मा की कृपा द्वारा ही मिल सकता है। नाम उस परमात्मा का सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ प्रसाद है, क्योंकि नाम को पीकर जीव उस नामी से मिल जाता है, उस परमात्मा से मिल जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम और नामी की अटूट प्रीति है, क्योंकि जहां नाम पहुंचता है वहां पीछे पीछे परमात्मा भी आ जाता है। इसलिए नाम का प्रसाद केवल उस सौभाग्यशाली जीव को मिलता है जिसके भाग्य में वह नामी, वह परमात्मा स्वयं लिख देता है। आगे आप समझाते हुए कहते हैं, जीव परमात्मा के हुक्म भाणे या रजा से रचना का हिस्सा बनता है और उसके भाणे या रजा से ही वह नाम को पकड़कर परमात्मा तक वापिस पहुंच सकता है, अपने निज घर वापिस पहुंच सकता है, जिसे हम सचखंड भी कहते हैं। अलग अलग नाम है मगर मंजिल एक ही है। किस जीव ने कब रचना से मुक्त होकर रचयिता या परमात्मा के नाम में समाना है, इसका निर्णय वह सृजनहार स्वयं करता है। परमात्मा के हुक्म द्वारा ही जीव आवागमन के चक्कर का अंग बनते हैं और परमात्मा की दया महर द्वारा ही आवागमन के बंधन तोड़कर उससे मिलने का सम्मान प्राप्त करते हैं। जो कुछ होता है वह कर्ता स्वयं करता है, जिस पर उसने अपने मिलाप की कृपा करनी होती है, उसके अंदर अपना शब्द बसा देता है, अपना नाम बसा देता है। अनहदनाद शब्द नाम उस मालिक की दुर्दरगाह से आ रही धुन के नाम है, जबकि उस धुन को बयान नहीं किया जा सकता, मगर फिर भी संतों ने हमें समझाने के लिए बड़े ही बहुमूल्य शब्दों का इस्तेमाल किया है। आगे आप कहते हैं, प्रभु यदि तू दया करे तो मुझे तेरा नाम मिल सकता है और मैं भवसागर को पार करके तेरी दरगाह में पहुंचने का सम्मान प्राप्त कर सकता हूं। अगर तेरी मर्जी ना हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु की इस दया को ही संतों ने कर्ता की दात, बख्शीश, मस्तक का भाग्य, माथे का लेख और भी कई नामों से वर्णन किया है। गुरु नानक साहिब ने अपनी श्रेष्ठ रचना जपजी में रूहानियत के कई पक्षों का सार पेश किया है और इसकी 38वीं पौड़ी में उस आध्यात्मिकता का सार प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा जीव परमात्मा से मिलाप कर सकता है। आप कहते हैं, जीव को सच्चा बनाने वाली स्थिति शब्द यानी नाम रूपी अमृत द्वारा बनाई जाती है, परंतु नाम या शब्द रूपी अमृत की प्राप्ति जीव को कुल मालिक की ही दया से होती है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता और उसकी मर्जी से ही हम जी रहे हैं।
अगर हमारे हाथ में होता, हमारी मर्जी होती, तो हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि बहुतों की ख्वाहिशें मरते वक्त अधूरी रह जाती हैं और वे सोचते हैं कि अगर जीवन और होता तो वे कुछ और कर लेते, वे अपनी बची खुची ख्वाहिशें भी पूरी कर लेते। मगर मृत्यु उसके इस भ्रम को तोड़ देती है कि जीवन उसकी मर्जी से चलता है। जीवन मालिक की मर्जी से चलता है, इस बात का विश्वास उसे मृत्यु के बाद होता है। इसीलिए आप अक्सर हमसे कहते आए हैं कि हमें उसके भाने, उसकी रज़ा में रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारा भ्रम है। हमें लगता है कि हमारा जीवन हमारे हाथ में है, हमारे किए सब होता है, मगर ऐसा नहीं है। मृत्यु सत्य है और सत्य देर सवेर प्रकट हो ही जाता है। आगे आप उपदेश करते हैं, शब्द का रहस्य केवल परमात्मा की दया से जाना जाता है। जिन पर परमात्मा की दया होती है वही नाम रूपी अमृत को पीने में समर्थ होते हैं। परमात्मा की दया द्वारा परमात्मा और उसके नाम की प्राप्ति होना प्रत्येक धर्म का बुनियादी संकल्प है। उपनिषद बार बार पुकारते हैं कि जीव अपने बल, बुद्धि और चतुरता से नहीं, बल्कि परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा और उसके शब्द को पा सकता है। आगे सवाल पैदा हुआ, जिसका कोई रंग रूप, चिन्ह, चक्कर और वर्ण जाति नहीं है, वह परमात्मा जीव पर दया किस प्रकार करता है। जिस पर संत जन समझाते हैं, वह परमात्मा स्वयं पूर्ण संत का रूप धारण कर जीवों को नाम का भेद समझाने के लिए संसार में आता है। उस कर्ता पुरुष ने अपनी पूर्णता को गुरु में व्यक्त किया है और उसी के द्वारा वह अपने शब्द या नाम का प्रचार करता है। एक बात का ध्यान रखें कि शब्द, नाम, अनहद नाम ये सभी मालिक की दरगाह से आ रही धुन की तरफ इशारा है। शब्दों का हेर फेर है, बात एक ही है। आप कहते हैं वह परमात्मा साधु का तन धारण करके जीवों को संसार रूपी अग्नि सागर से पार करने के लिए दुनिया में आता है। परमात्मा और संत में कोई अंतर नहीं। संत को परमात्मा का रूप मानकर सदा उसके बताए अनुसार शब्द या नाम में लिप जोड़कर रखनी चाहिए। आगे आप कहते हैं, राम नाम के जिस अमूल्य धन को प्राप्त करने के लिए जीव संसार में आता है, वह संतों की शरण में प्राप्त होता है। शब्द या नाम की यह पूंजी उस परमात्मा ने प्रत्येक जीव के लिए उसके अंदर रखी हुई है, परंतु उसे प्रकट करने की युक्ति पूर्ण संतों से मिलती है। जो नाम अनाथों का नाथ है, सब दुखों का नाश करता है, जिस नाम की भक्तजन साधना करते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए देवता भी तरसते हैं, वह नाम पूर्ण गुरु से प्राप्त होता है। जीव सारी त्रिलोकी में भी ढूंढ ले तो भी नाम को नहीं पा सकता, क्योंकि यह अमूल्य हीरा केवल पूर्ण गुरु से ही मिल सकता है। वह परमात्मा नर रूप धारण करके स्वयं अपना भेद देने के लिए संसार में आता है। जो भाग्यशाली जीव गुरु रूप में प्रकट हुए परमात्मा में विश्वास कर लेते हैं और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए अंतर में नाम से जुड़ जाती है। नाम की साधना द्वारा जीव की सोई हुई आत्मा जाग उठती है और वो शब्द द्वारा सदा के लिए परमात्मा में समा जाता है। जीव का उद्धार करने वाली शक्ति नाम है, परंतु जीव के अंदर नाम गुप्त है तो अभी भी,
मगर गुप्त है, हमें उसकी पहचान नहीं। जबकि पूर्ण संतों के अंदर नाम प्रकट है। पूर्ण साधु जीव को भी अपने अंतर में नाम प्रकट करने की युक्ति सिखा देता है, जिससे जीव का उद्धार हो जाता है। इसलिए हमारा पूर्ण गुरु के पास जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वह हमें उस नाम से रूबरू करवाते हैं जो है तो हमारे अंदर मौजूद, मगर जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। आप फरमाते हैं, पूर्ण संत स्वयं रात दिन अनहद शब्द के रंग में रंगा हुआ होता है, और वह अपने शिष्यों और सेवकों को भी अनहद शब्द या नाम का अनुभव करवा देता है, क्योंकि सेवक की सूरत को अंतर में अनहद शब्द से जोड़ना ही पूरे गुरु की देन है। अनहद नाम या शब्द परमात्मा का असल रूप है, और पूर्ण संतों का वास्तविक रूप भी शब्द या नाम होता है। इसलिए शब्द, परमात्मा और संत एक ही रूप होते हैं। परमात्मा जिस जीव के भाग्य में लिखता है, पूर्ण संतों द्वारा उसका मिलाप शब्द से करवा देता है। पूर्ण संत को नाम के रंग में रंगा हुआ भक्त, नाम का विरहित, नाम का सागर, नाम का व्यापारी और नाम से मिलाने वाली सीढ़ी या नाव भी कहा जाता है। आप कहते हैं, पूर्ण संत सद्गुरु स्वयं नाम जपता है और भवसागर से पार होने के अभिलाषी जीवों को परमात्मा का नाम जपाता है। पूर्ण संत नाम से लिप जोड़कर मोह माया और होमे की मैल जलाकर पूरी तरह निर्मल होता है। वह मन, माया और काल के बंधन तोड़कर आवागमन के चक्कर से आजाद होता है। जब जीव ऐसे बंधन मुक्त पूर्ण पुरुष के उपदेश अनुसार शब्द की कमाई करता है, तो वह भी हर प्रकार के बंधन तोड़कर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। आप कहते हैं, गुरु देह के कारण नहीं, शब्द के कारण पारब्रह्म का रूप होता है। वह शब्द के कारण ही सर्वव्यापक, अटल और अविनाशी होता है। इस प्रकार आंतरिक रूहानी मंडलों में भी न शिष्य का शरीर जाता है, न गुरु का शरीर जाता है। सचखंड आत्मा ने पहुंचना है और शब्द गुरु ने ही इसे पहुंचाना है। अंत समय जीव की सहायता शब्द करता है। गुरु की देह नहीं, और सहायता भी सूरत की होती है, शिष्य की देह की नहीं। देह को तो एक दिन मिट्टी हो ही जाना है। गुरु और शिष्य दोनों की देह इसी मृत्यु लोक में रह जाती है, परंतु जो जीव शब्द स्वरूप गुरु द्वारा अपनी सूरत को अंदर शब्द रूपी गुरु से जोड़ लेता है, वह शब्द कभी उस आत्मा का साथ नहीं छोड़ता और मंजिल दर मंजिल रहनुमाई करता हुआ उसे परमात्मा से मिला देता है। अनादिकाल से परमात्मा से मिलने का यही एक रास्ता चला आ रहा है। परमपिता परमात्मा शब्द रूप में पूर्ण साधु में समाया हुआ है। इसलिए ऐसे संत द्वारा वह स्वयं ही जीवों के कल्याण में व्यस्त रहता है। आप कहते हैं, गुरु परमेश्वर यानी शब्द का रूप है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का शब्द प्रकट है। परमेश्वर, शब्द, आत्मा और सद्गुरु चारों का उद्देश्य असल और मूल एक है, परंतु सद्गुरु में प्रकट शब्द सहज ही शिष्य को अपने में समेटकर सचखंड ले जाने में समर्थ होता है। संत शब्द का रूप होते हैं, इसलिए वे साधकों को भी अपने अंदर ही गुप्त शब्द को प्रकट करने की युक्ति सिखा देते हैं। आप फरमाते हैं, नाम को संतों से और संतों को नाम से प्यार है।
नाम गुप्त है और संसार को इसका रहस्य मालूम नहीं। यह भेद केवल पूर्ण संतों के पास है, इसीलिए हमें बार बार संतों के पास जाने का मौका दिया जाता है। जीव जब तक पूजा पाठ, तीर्थ व्रत और अन्य अनेक प्रकार के उपाय कर ले, उसका कभी नाम से मिलाप नहीं हो सकता। आदिकाल से ही यह नियम चला आ रहा है कि नाम का भेद नाम के विरही संतों से ही प्राप्त हो सकता है। हरि के भक्त हरि की भांति ही शब्द या नाम से मिलाने में समर्थ होते हैं। ऐसे पूर्ण संत सच्चे गुरु हैं और आत्मा उनकी सच्ची दासी है। आपने सद्गुरु के शब्द को रूहानियत का सार माना है और सद्गुरु उसी को माना है जो शब्द के रंग में रंगा होता है। आप कहते हैं केवल शब्द मार्गी महात्मा ही सच्चा संत सद्गुरु हो सकता है। ऐसा महात्मा केवल शब्द की साधना को ही परमात्मा की वास्तविक भक्ति मानते हैं। यह शब्द लिखने, पढ़ने और बोलने का विषय नहीं। यह वह अगम और अगोचर शब्द है जिसकी अखंड ध्वनि सीधी सचखंड से आ रही है। जाति पाति, रंग रूप, धर्म देश की परवाह किए बिना शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी महात्मा से नाम का रहस्य जानकर सच्चे दिल से नाम की कमाई करनी चाहिए, क्योंकि यही उस नामी परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। आप कहते हैं आत्मा को संसार से सचखंड ले जाने का कर्म निरंतर होता रहता है और यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है और यही आत्मा का लक्ष्य भी है कि वह मनुष्य के चोले में आकर मनुष्य जन्म का लाभ उठाए और अपनी लिप्स, अपनी आत्मा नाम से जोड़कर इस संसार समुद्र से पार निकल जाए, उस परमात्मा में समा जाए। इसीलिए शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी पूर्ण संतों की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और चलती रहेगी। परमपिता परमात्मा ने जीवों के भवसागर से पार होने का यही स्वाभाविक नियम बनाया हुआ है। आप फरमाते हैं संत सारे जगत के एक समान होते हैं और उनकी नाम की युक्ति भी सारे संसार के लिए एक समान होती है। वे जाति पाति, रंग रूप, कौम, मजहब और मुल्क के भेदभाव किए बिना सब जीवों को नाम की एक ही औषधि या रसायन बांटते हैं। जो उच्च कर्मों वाले जीव पूर्ण संतों पर विश्वास करके नाम का रहस्य जानना चाहते हैं, संत जन उन्हें अंतर में नाम से जोड़ देते हैं और नाम को प्रकट करने की रूहानी युक्ति सिखा देते हैं। संतों को प्रभु कृपा द्वारा अपने सद्गुरु से नाम का भंडार मिला होता है, जिसे वे अपनी शरण में आने वाले जीवों को भी बांटते हैं। शर्त केवल अच्छे कर्मों या परमात्मा की छाप की होती है। संतों द्वारा जीव के हृदय में बोया गया नाम का बीज कभी नष्ट नहीं होता। समय पाकर यह बीज फूलता फलता है और जीव के हृदय में नाम की ध्वनि या नाम का प्रकाश प्रकट हो जाता है। गुरु साहिब फरमाते हैं सद्गुरु द्वारा चिताया जीव नाम की कमाई द्वारा एक दिन अवश्य ही आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जीव अनंत जन्मों से नाम से टूटकर तृष्णाओं की अग्नि में जल रहा है। पूर्ण संत उसे पुनः नाम से जोड़ देते हैं। नाम की कमाई द्वारा उसके अंदर शब्द के अमृत का झरना फूट पड़ता है। उसकी तृष्णा की अग्नि
सदा के लिए शांत हो जाती है और उसके मन को ठंडक मिलती है। उसकी सूरत सदा अंदर शब्द के आनंद में, अमृत में भीगी रहती है। आप फरमाते हैं, नाम का भेद प्राप्त करने का वास्तविक लक्ष्य मन और आत्मा की बाहरमुखी वृत्ति को बदलने और इसे अंतर्मुखी बनाने का ढंग सिखाना है। पूर्ण संतों की नाम की साधना की युक्ति अपनाने से मन बाहर से अंदर की ओर पलटता है और आत्मा मन के पंजे से स्वतंत्र होकर परमात्मा से मिलाप करने के योग्य बन जाती है। अनेक जीव इस युक्ति द्वारा भवसागर से पार हो चुके हैं। आप कहते हैं, जिस प्रकार स्त्री अपने पति को रिझाने और मनाने के लिए कई प्रकार के श्रृंगार करती है, जीवात्मा रूपी स्त्री उसी तरह जब तक पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, नियम संयम, कई प्रकार के आचरण के बल पर परमात्मा रूपी कंठ को वश में करने का प्रयत्न करती है। जिस पर आप कहते हैं, हे सखी वह अलबेला बेपरवाह प्रियतम इस प्रकार वश में नहीं आ सकता। तू इन सब प्रयत्नों का मान त्याग कर पूर्ण संतों के मंत्र का श्रृंगार कर ले। जिस तरह ठग लोग अपने ठग मुरी द्वारा लोगों को ठग लेते हैं, उसी तरह पूर्ण संत का दिया हुआ नाम रूपी मंत्र वह ठग मुरी है जिससे वह प्रियतम प्रभु सहज ही ठगा जाता है और वह प्रसन्न होकर अमर यौवन और अमर सुहाग का अमर सुख प्रदान कर देता है। और यह सब पूर्ण संतों की कृपा से ही संभव हो पाता है, क्योंकि पूर्ण संत हमें शब्द, अनहद नाम या नाम की बख्शिश कर देते हैं। जैसा कि पहले फरमाया गया कि नाम, शब्द या अनहद नाद हर पल हमारे भीतर मौजूद है और हर पल यह ध्वनि हो भी रही है, मगर इसे शब्दों से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द इसके अनुभव को बयान नहीं कर सकते। जब आपको इसको सुनने का अनुभव होगा, जब आप उस अनहद नाद, शब्द या नाम को सुनेंगे, तब आप भी कुछ बयान न कर सकेंगे, क्योंकि उस अनुभव को शब्दों में उतारना काफी मुश्किल है। मगर सतगुरु हमें अपनी दया महर से उस शब्द, उस नाम या अनहद नाद की धुन से रूबरू करवा देता है। इसीलिए संतों की इतनी महिमा की जाती है, क्योंकि वे हमसे कुछ लेते भी नहीं, कुछ मांगते भी नहीं, मगर फिर भी हमें उस शब्द, उस परमात्मा से जोड़ देते हैं। एक बार जब आप अनहद नाद या शब्द धुन से जुड़ जाते हैं, जब आप उसको अनुभव करने लग जाते हैं, जब वह धुन आपको सुनाई देने लग जाती है, तब आपका मन उस धुन को सुनने से निर्मल होता चला जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बाहर निकलते जाते हैं। आपका बर्तन साफ हो जाता है और आप भीतर से खाली हो जाते हैं। चिंताओं, लोभ, मोह और अहंकार जैसे कई विकारों से आप खाली हो जाते हैं। फिर जब आप उस साफ किए बर्तन, उस खाली बर्तन को लेकर सतगुरु के समक्ष प्रकट होते हो, तब आपको पता चले या ना चले, गुरु आपके उस साफ और खाली बर्तन को प्रसाद से भर देता है। इसीलिए संतों के पास जाने का भी हमें मौका दिया जाता है। जैसे जैसे हम गुरु द्वारा दिए उपदेश पर चलेंगे, अभ्यास करेंगे, हमारा बर्तन साफ और खाली होगा। फिर जब हम गुरु के सत्संग में जाएंगे, तब गुरु हमारे उस खाली बर्तन को अवश्य ही भर देता है। राधा स्वामी।